आप देख रहे हैं चिचिन 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों से। विद्युत विभाग का भ्रष्टाचार चरम पर, दबंग जेई सरकारी आदेशों की उड़ा रहे हैं बखिया, सुनने वाले नहीं है कोई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की हिदायत सभी विभाग के अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि बाज नहीं आ रहे। भ्रष्टाचार से भरे जेई शिकायत के विद्युत विभाग मंडल मुख्य अभियंता से दिए जांच के आदेश से जेई मोटी रकम लेकर दिए हैं। मामला अलीगढ़ के अनूप शहर रोड अलीगढ़ विद्युत विभाग सब स्टेशन डिवीजन 3 का पीड़ित सैफ अली पुत्र अहमद अली निवासी निशान बाग गली नंबर 2 ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरा एक मकान मेरी माता शबाना के नाम निशान बाग में है। 1 साल पूर्व से ही घरेलू विद्युत विभाग कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, मगर मेरा कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में जेई से बात की तो मोटी रकम का हवाला देते हुए मोटी रकम की डिमांड करते हुए विद्युत कनेक्शन देने की बात की, वरना एस्टीमेट बनाया जाएगा। जेई को अलीनगर सब स्टेशन पर भ्रष्टाचार के मूर्त बताया जाता है। वही अवैध कनेक्शनों के लिए मुख्य अभियंता को वही अवैध कनेक्शनों को जांच कर जेई के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला ये है कि 30-35 दुकानदारों को बैन में भूत की तरह भर दिया, जैसे वो चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो। इसका विरोध व्यापार मंडल करता रहेगा। प्रशासन ये कहता है कि व्यापारी के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी कीमत अतिक्रमण के हम खिलाफ हैं। प्रशासन अधिकारी ये कहते हैं कि दुकानदार ही जाम लगा रहे हैं। क्या मामला है? नहीं तो दुकानों को बंद कर दें फिर। बताते चले कि नोएडा पलवल हाईवे कस्बे में होकर निकलता है। लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता वन वे नहीं हुआ है। वाहन की तादाद ज्यादा होने के कारण कस्बे पे 3 किलोमीटर दोने और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि कई घंटों से जाम से लोगों को गुजरना पड़ता है। इससे पहले कस्बा चौकी में व्यापारियों के साथ हुई मीटिंग में जाम पर हुई चर्चा में व्यापारियों द्वारा प्रशासन का सहयोग करने की बात पर सहमति हुई थी। अमल न होने पर पुलिस ने आज अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा करते हुए लगभग 1 दर्जन लोगों को चालान काटने के लिहाज से अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वहीं सूचना पर पहुंचे व्यापार मंडल पदाधिकारी की पुलिस पिकेट से जमकर झड़प हुई। मौके की नजाकत को देखते हुए पकड़े गए व्यापारियों को छोड़े पर अधिकारी वापस लौट गए। प्रयागराज धूमनगंज थाना अंतर्गत 13 दिसंबर की रात 20 वर्षीय व्यक्ति अपात्र होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए अपहरण करने वाले लोगों से युवक को बचाया। मामला प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र कुसुम वाटिका गेस्ट हाउस के मालिक भीम सिंह पटेल का पुत्र वासु पटेल का अपहरण हो गया, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। अपहरणकर्ताओं ने युवक को शहर से प्रयागराज से बाहर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस चेकिंग होने की वजह से वह इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने फाफामऊ के रास्ते शहर से बाहर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सक्रियता और चेकिंग की वजह से वहां भी आगे नहीं जा पाया। वासु को लेकर वह लोग धूमनगंज थाना अंतर्गत राजूपुरे इलाके में मंगल विहार कॉलोनी के फ्लैट नंबर 409 में लेकर गए थे। अपहरणकर्ताओं ने युवक को उसके गेस्ट हाउस में बुलाकर ले गए और कार में बिठाकर उसे नशे का 3 इंजेक्शन लगा दिया, जिससे युवक बेहोश हो गया और होश आने पर सुबह सवेरे युवक चिल्लाकर लोगों को अपने अपहरण के विषय में बताने लगा। रात चलते लोगों ने युवक की बात को सुनकर तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वासु सिंह पटेल नामक 20 वर्षीय युवक को छुड़ाया। पुलिस की सुरक्षा से युवक वासु सिंह पटेल ने उसको बचाया। साथ ही कुसुम वाटिका मुंडेरा धूमनगंज प्रयागराज का रहने वाला
एवं इनके पिता का नाम भीम सिंह पटेल है तथा रात को 10:30 बजे अनजान लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद अब उसे होश आया है तो उसने अपने आप को इस फ्लैट के अंदर बंद पाया। इसी तरीके से युवक ने उक्त मकान से बरामदे में जाकर चिल्लाकर लोगों को अपना ध्यान आकर्षण कराना उचित समझा। साथ ही पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है। किस लत के कारण ये जो है किस तरह लत के कारण इन्होंने अपराध को? ये अपहरण और फिरौती की एक घटना का सफल अनावरण थाना धूमनगंज में किया गया है। इसमें जो मेन अक्यूज्ड है सर्वेश पटेल, वो पूछताछ पर पता चला है कि जुए का आदी था, जिससे वो कर्जे में डूब गया। वो ऑनलाइन जुआ एक महादेवबुक.com ऑनलाइन वेबसाइट है जिससे जुआ खेलता था, वहाँ बहुत कर्जा था। उसी की वजह से इस तरह के फिरौती और अपहरण जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसमें थाना धूमनगंज में मुकदमा लिखकर तुरंत टीमें बनाई गई और सारे संदिग्धों को इकट्ठा करके पूछताछ की गई, जिसमें ये भी सर्वेश पटेल है, इससे भी पूछताछ की गई। इसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ जो वासु पटेल का था। उसके बाद से कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने इसी की निशानदेही पर अपहृत वासु पटेल को जो मंगल विहार अपार्टमेंट्स है वहाँ से बरामद किया गया और इससे पूछताछ पता चला कि इसके अन्य 2 साथी थे, वो भी इस घटना में लिप्त थे। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इस घटना में इनके पास जो कार यूज हुई थी वो भी बरामद की गई है और पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से इसमें 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। वासु सर्वेश पड़ोसी भी थे आपस? हाँ, ये लगभग 5-6 साल से एक दूसरे के दोस्त थे। इनके वासु की फैमिली वाले सभी सर्वेश को जानते थे, अच्छी जान पहचान थी। तो पुराना इतिहास कोई था क्या? अभी तक इसका कोई पुराना क्रिमिनल इतिहास सामने नहीं आया है और जांच की जा रही है। गुरुवार राजकीय महाविद्यालय कोटा में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित करने को लेकर छात्रों और महाविद्यालय प्रशासन में हुई बहस। मयंक और गौरव ने बताया कि नवनिर्मित छात्र संघ कार्यकारिणी में छात्र संघ उपाध्यक्ष के परिणाम में सप्लीमेंट्री के उपाध्यक्ष के परिणाम में सप्लीमेंट्री है। नियमानुसार जब तक परिणाम पूर्ण रूप से मान्य नहीं होगा तब तक वह शपथ नहीं ले सकता। छात्रों ने मांग रखी थी कि या तो परिणाम आए तब तक शपथ ग्रहण हो स्थगित किया जाए या शपथ ग्रहण समारोह में छात्र संघ उपाध्यक्ष शपथ न ले। छात्र छात्राओं ने कहा कि छात्रों ने प्राचार्य का जब अपनी बात बताई तो प्राचार्य ने छात्रों के पक्ष में बात न रखकर मतभेद करा। इस संदर्भ में छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह होता है तो आने वाले अतिथि को काले झंडे दिखाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। जब छात्रों का ज्ञापन महाविद्यालय प्रशासन ने नहीं लिया तो छात्रों ने प्राचार्य कक्ष के बाहर ज्ञापन चिपका दिया। इसे जब छात्रों का ज्ञापन महाविद्यालय प्रशासन ने नहीं लिया तो छात्रों ने प्राचार्य कक्ष के बाहर ज्ञापन चिपका दिया। इसी दौरान मयंक नगर गौरव, पंकज अजय मालव, रोहित स्वामी, कृतिका चौधरी, हिमांशु ओझा, सचिन, दीपक, राहुल आदि छात्र मौजूद रहे। नमस्कार, मैं ललित नागर, राजकीय महाविद्यालय कोटा का एक छात्र है। जिस तरीके से मैं अभी कुछ समय पहले महाविद्यालय में किसी कार्य को लेकर आया तो ये छात्र छात्राएं महाविद्यालय में प्राचार्य जी को अपनी एक बात रखने गए। बात रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह जो होने जा रहा है उसमें जो यहाँ का छात्र संघ उपाध्यक्ष उसकी सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री के कारण यदि छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह होता है तो परिणाम मान्य नहीं होने की वजह से वो शपथ नहीं ले सकता। उन्होंने यह कहा कि अगर वो शपथ नहीं लेता है तो आप छात्र संघ समारोह को रख सकते हैं, और यदि अगर आप शपथ ग्रहण करवाते हैं तो उसके लिए पहले उसका मूल रिजल्ट लाए, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तो स्थगित कीजिए। ये बात के लिए इनके महाविद्यालय में प्राचार्य जी से 1 से 1.5 घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने कहा आप गाइडलाइन लेके आए। अब मैं महाविद्यालय प्रशासन से ये पूछता हूँ कि अगर हम गाइडलाइन लेके आते हैं तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से कल से उसका रिजल्ट फेल होता है और वो शपथ ले लेता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? यदि आप लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। छात्रों की आवाज़ को दबाना ये महाविद्यालय प्रशासन की जो सोच है वो साबित करता है। आने वाले समय में छात्रों की अगर बात दबाई गई तो महाविद्यालय में होने वाले प्रदर्शन और महाविद्यालय की स्थिति का मुख्य कारण महाविद्यालय प्रशासन होगा। ये मैं नहीं समझता, छात्र शक्ति बोल रही है। छात्रों की आवाज आप नहीं दबा सकते, आपका कर्तव्य छात्रों की आवाज उठाना। धन्यवाद। जनपद बांदा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। धारदार हथियार से लड़की की गला रेत कर दी गई निर्मम हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदोली गांव से सामने आया हुआ है, जहां एक 20 वर्षीय लड़की भोला देवी पुत्री मुनि प्रसाद कुरील की गला रेत कर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया।
कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया है। आपका पूनम जी, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? ये रात में हुई है और सुबह पता चला है। कैसे पता चला आप लोगों को? सुबह ससुर जी अंदर गए, जब पता चला। तो क्या देखा, क्या हुआ? ये गर्दन कटी हुई कह रहे हैं पड़ी थी। मैं तो देखी भी नहीं, ना ही गई हूँ अंदर। फिर अभी सुबह देखा है। जब देखा तो किसको सूचना दी है आप लोगों ने? तो सबको, बाहर वालों को आवाज लगाया, बताया, सब लोग आए, सब लोग देखे, तब पता चला। अच्छा, क्या नाम था मृतक का? उनका भोला। हाँ। इस क्या मामला था? ये 20 वर्षीय बालिका है, इनका नाम है भोला। रात में कमरे में सोई थी, जिनके बारे में परिवारजन द्वारा बताया गया है कि इधर का दरवाज़ा, खेत की तरफ का दरवाज़ा खुला था। कोई अज्ञात व्यक्ति कमरे में जा कर के बच्ची का गला रेत करके उसकी हत्या कर दिया है। अभी मौके पे फील्ड यूनिट आ रही है, जांच करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वेदांता स्टील प्लांट में हादसा, 4 मजदूर झुलसे। जिले के चंदन कियारी प्रखंड के सीआई लग्जरी स्थित वेदांता ग्रुप में इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद स्टील प्लांट का अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया तथा सभी घायलों को निकाला। सभी घायलों का इलाज के लिए बोकारो के जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक मजदूर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह हादसा स्टील प्लांट के MRSS के सब स्टेशन में करीब 10:30 के आसपास हुआ। मिली जानकारी के अनुसार LB इंजीनियरिंग नाम ठेका कंपनी के मजदूर प्लांट के MRSS सब स्टेशन के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में सेट डाउन लेकर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। इसी दौरान जोरदार फ्लैश के साथ धमाका हुआ और तेजी से आग फैल गई, जिसके जद से वहां कार्य कर रहे 4 मजदूर आ गए। घायल मजदूरों में प्रीतम मांझी 26 वर्षीय, पलासपाल 20 वर्षीय, साहिब भुइया 23 वर्षीय इत्यादि शामिल हैं। बताइए सर, क्या मामला है? वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी में एक ट्रांसफार्मर के रिपेयरिंग वर्क के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोग इंजर्ड हुए हैं और 3 की स्थिति सामान्य है, उनकी चिकित्सा हो रही है। एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उसके लिए भी जो है डॉक्टरों की एक टीम बनी है और बेहतर इलाज के लिए इलेक्ट्रो स्टील की तरफ से भी और जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। सर, लगातार ऐसा हादसा हो रहा है इलेक्ट्रो स्टील में, सुना जा रहा है कि सुरक्षा के लिए कुछ भी देते नहीं हैं। आज कुछ सुरक्षा मानकों की कमी तो दिख रही है और इस संबंध में भी जो है हम लोग की जो जांच भी होगी इस पे। कार्यस्थल को तो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, देखने के बाद ही इस पर कोई विस्तृत जो है बात बताई जा सकती है। सर, हर बार वहाँ हादसा होता है और कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ पर, ऐसा क्या हो गया सर? ये तो जो है निश्चित रूप से जो है कुछ न कुछ हो रहा होगा और अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए संबंधित विभाग को जो है करना है। और इस बार भी हम लोग जो है संबंधित विभाग को देंगे। SDO सर के और DC सर के निर्देश पे हम खुद यहाँ पे देख रहे हैं स्थिति को, तो हम लोग भी रिपोर्ट करेंगे। अगर रेगुलर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो चिंताजनक है और प्रिवेंटिव मेजर जो है लिए जाने चाहिए। ये मामला क्या लगे सर, लापरवाही का शिकार हुए हैं 3-4? देखिए, कार्यस्थल पर हम नहीं थे और दूसरी बात ये है कि वहाँ रेगुलर मेंटेनेंस का वर्क हो रहा था, जैसा कि जो है वेदांता के अधिकारियों ने बताया है। अब अगर ये बोलने की स्थिति में रहेंगे तो अभी थोड़ी देर के बाद इन लोगों का बयान हम लोग लेंगे तो विस्तृत रूप से हम बता पाएंगे कि कैसे ये घटना घटा है। परिजनों को भी अभी तक सूचना नहीं दी गई है? परिजनों को सूचना जो है प्रशासन की तरफ से जो है जा रहा है। उन लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से सूचित करें उन लोग, हम लोग भी जो है सूचित करेंगे। बड़ी खबर ललितपुर से आ रही है, जहां आए दिन हत्याओं की घटना से ललितपुर वासी सकते में पड़े हुए हैं। वहीं आज थाना
सोचना के ग्राम गुढ़ा में 64 वर्षीय सोमवती बुनकर की उसकी बहू ने धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दिया। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु ललितपुर भेज दिया है। हेलो, नाम क्या है आपका? सुभा। ठीक, कहाँ की है? क्या समस्या है? ये समस्या है कि सब हम काकू के हमारी सास के कसूर को मारा किसने मारा? मुकेश हन ने। काय? इसलिए कि हम उनके पास में रहते, पहले हमारे आदमी को भी फंसाया गया, तो हमारा आदमी जेल में, हम उनके पास में रहते तो कहते हम इसको भी जान से माराएंगे। किस बात को लेकर ये घटना हुई? इस बात को घटना हुई कि हम इनके पास में रहते थे तो बोल रहे थे हम इसको भी जान से माराएंगे। इन लोगों ने सास ससुर जाए तो जाए, हम कहाँ जाए? ऐसी सास ससुर तो रखेंगे हमें छाती पे, कोई नहीं रखे तो। आपका नाम क्या है? ये घटना कैसे हुई है? सब मेरे को नहीं है पता, मैं तो लेटन गई थी। कैसे हुई है पता लगा? पता है ये दोनों आए थे भूसा भरने के लिए, हमें ये गली में मिले। कब हुई घटना, दिन में कि रात में? दिन में सुबह भाई। और हमारी बकरी हैं, सब बच्चे बकरी बांध सुबह हम लोग तो कोई नहीं थे, हमारे छोटे छोटे बच्चा तक नहीं यहाँ थे, हम वो तो ताप रहे थे, हम रास्ता में मिले 2 आदमी भूसा भाई के नाले। मुकेश सुनीता दोनों ने मिलकर घटना की। सब बहुत पहले घटना तो उनसे लग गई, चल रही थी साहब, तो 3 साल पहले से उत्तला को देशराज बिन्ना गिलवाजी करना थी कि उसको जान से माराएंगे, हमें रखेंगे। तुम बताओ साहब हम की लेगा जाए? हम सास ससुर ये फकीन हो रहे, जैसे हमारे आदमी को तो उन्होंने टेका हुआ था। थाना सोजना में ग्राम गुढ़ा में एक 64 वर्ष की सोमवती की हत्या की सूचना आज मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी में पता चला है कि मृतका की बहू ने ही उसकी हत्या की है। मृतका का बेटा अभी जेल में है। मृतका के बेटे और उसकी पत्नी ने जिस व्यक्ति ने उनको जेल भिजवाया है उसको फंसाने के लिए ये साजिश रची थी। इसको वेरीफाई कराया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।